Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor RK and today I am going to talk about on two very interesting topic, and the first one is interest on capital account and second one is interest on drawings account. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है हमारे पास जब भी हमें ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी सिंपल. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ मेथड्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उस चीज को क्रैम कर लेते हैं. बट इस वीडियो के बाद कभी भी आप उस कॉन्सेप्ट को क्रैम नहीं करोगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन अ वेरी सिंपल वे. स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या. मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं कॉमर्स विद्या का इसी चैनल पे 11th और 12th का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स का. सो कनेक्टेड रहिए कॉमर्स विद्या के साथ, अच्छे से चीजों को समझिए और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके लिए चीजें लेके आ रहा हूं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स. पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे. ऑलराइट, तो अगर मैं सिंपल तरीके से आपसे बात करूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से मेरे को बता दोगे कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से, जिसको नहीं आता ध्यान से समझ लें. फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर कैपिटल लेके आया 1 अप्रैल को. कितनी कैपिटल लेके आया? 1 लाख रुपए की, और नीचे दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 10%. ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100. कितनी अमाउंट आएगी? 10,000 रुपीज. सिंपल मैथड, सिंपल तरीके से हमने क्या निकाल लेना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें अमाउंट भी दी होगी, हमें यह भी बताया कितने परसेंट है, हमें ये निकाल लिया. अब ये तो था, मैंने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि कब निकाली थी उसने? 1 अप्रैल 2022 लगा लो, साल के शुरू में ही निकाल लिया. अगर ऐसा होता कि वो कैपिटल निकाल रहा है 1 सितंबर को, नई कैपिटल लेके आ रहा है. अब सबसे पहले कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए, अब नई कैपिटल और लेके आ रहा है, लेके आया 50,000 रुपए की. सितंबर में लेके आया, सितंबर के शुरू में, तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 7 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को, क्योंकि वो कब लेके आया इसको? 1 सितंबर को. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, सेम है 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 10/100 परसेंटेज निकालने के लिए, और कितने महीने का? 7 मंथ्स का. यहां पे अमाउंट आएगी वो हम निकाल लेंगे. दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझे आप बात को? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें यह समझना है कि कितने महीने का कैलकुलेट होगा. या तो वो शुरुआत में लेके आएगा या मिड में ले आएगा. 1 दिसंबर को ले आया, 1 जनवरी को ले आया, 1 मार्च को, कभी भी कैपिटल लेके आ सकता है. जब वो कैपिटल लेके आएगा, उस कैपिटल पे उतने महीने का इंटरेस्ट दे देंगे. मान लो ये 2 बार कैपिटल लेके आया, तो पहली बार का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10,000. दूसरी बार का इंटरेस्ट मान लो x आ गया, तो 10,000 प्लस x, ये हमारा क्या बना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बंदे का. क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, समझ के ध्यान से करना है. जितना होगी अमाउंट उसको मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज से, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. और अगर डेट दी हुई है तो डेट के साथ आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, समझ आ गया? गॉट इट? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेजर पर्पस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स टू से, हमारा जो पार्टनर है वो ड्राइंग रिड्यूस कर रहा है, मतलब वो कैपिटल निकाल रहा है हमारी फर्म से. दैट इज कॉल्ड
ड्राइंग्स, तो उस पे हमें इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, ये ध्यान रखना, हमें उससे इंटरेस्ट लेना है। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग के केस पे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा। इसके ना 2-3 मेथड्स हैं, हम उसको क्रैम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको क्रैम नहीं करना है बिल्कुल भी, मैं आपको समझाता हूं कि वो बनते कैसे हैं और कैसे सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबको पता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा पार्टनर से, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये इनकम होती है पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं आज के टॉपिक की, जो सेकंड टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इसमें ना 2 मेथड होते हैं, ध्यान से 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला मेथड होता है जब वो फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है। अब देखो वो पार्टनर है, कुछ भी कर सकता है, जिसने पैसे दिए हैं वो कभी भी निकाल सकता है, कितने भी निकाल सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो कौन है? पार्टनर है फर्म का और उसी के पैसे दिए हुए हैं, है ना। तो मान लो कि पार्टनर ने सोचा मैं ना फिक्स्ड अमाउंट निकालूंगा, मैं हर महीने 10,000 रुपए निकालूंगा पहली तारीख को, 1 अप्रैल को निकाले, 1 मई को निकाले, 1 जून को निकाले, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे साल हर महीने 1 तारीख को निकालता रहा। फिर सोचा नहीं ऐसा करता हूं 3 महीने निकालता हूं, 3 महीने बाद क्वार्टर, फिर कहता नहीं 6 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन ये कि फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, 10,000 ही पक्का, या 20,000, 50,000, 40,000, एक फिक्स्ड अमाउंट है। तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एवरेज मेथड। ये ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स की एवरेज मेथड कहां अप्लाई होना है? जब कोई भी पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट वो कितनी भी हो सकती है, वो 1 महीने बाद निकाल ले, हर महीने निकाले, 6 महीने बाद निकाल रहा है, 3 महीने बाद निकाल रहा है, तब हम एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखो, एवरेज मेथड तब अप्लाई होगा जब फिक्स्ड अमाउंट आएगी। अब बात है कि जब वेरिएबल अमाउंट है, वेरिएबल अमाउंट का मतलब वो कभी भी कितनी भी अमाउंट निकाल रहा है, कभी 2,000 निकाल लिए, कभी 15 तारीख को निकाल लिए, कभी 1 तारीख को निकाल लिए, कभी 8,000 निकाल लिए, कभी 6,000 निकाल लिए पार्टनर ने, कभी 400 निकाल लिए। तो ये कौन सी अमाउंट है? वेरिएबल अमाउंट। तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। समझ आया? प्रोडक्ट मेथड कहां अप्लाई करेंगे? जहां पे हमारी अमाउंट क्या है? वेरिएबल, और फिक्स है जब, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एवरेज मेथड। आप अच्छे से इस चीज को समझ लो, कौन सा मेथड हम कहां पे अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मेथड कहां पे अप्लाई होता है और क्यों होता है, एवरेज मेथड कहां पे अप्लाई होता है और क्यों होता है। फिक्स्ड अमाउंट पे एवरेज मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि हम ये नहीं निकाल पाएंगे एवरेज अगर हमारे पास बेस ही नहीं होगा। वेरिएबल में हमारे पास अगर अमाउंट डिफर कर रही है, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 8,000, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और फिक्स्ड अमाउंट मेथड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल मेथड की। तो वेरिएबल मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल अमाउंट होगी जब, मेथड लगेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले तो डेट डालनी है हमने, हमें डेट डालनी है कि कौन सी डेट को निकाला। फॉर एग्जाम्पल पहले निकाला 1 मई को, ये क्या है? ड्राइंग्स की अमाउंट, मान लो देखते हैं कितनी दी हुई है, ये निकालेंगे यहां पे प्रोडक्ट। अब यहां पे निकालेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनती है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अब बात करता हूं 1 मई को, मान लो उसने 2,000 रुपए निकाल लिए। 1 मई कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने ये बंदे ने ड्राइंग हमारी रखी है अपने पास।
तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे। अब बात करता हूं, मान लो 30 सितंबर तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि निकल गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए। अमाउंट है मान लो 4000, तो इस पे 6 महीने का लगेगा। मान लो कोई लेके गया जनवरी को, 1 जनवरी, अमाउंट है 6000। 1 जनवरी को ले गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट के कितने मंथ्स आ रहे हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, मान लो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, वर्किंग नोट में दिखाता हूं। इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई, कितने परसेंट है, 5%, डिवाइडेड बाय 100, निकालिए परसेंटेज, इंटू 11, जितने डिवाइडेड बाय कितने टोटल ऑफ मंथ्स है हमारे पास, वो हम यहां पे लिखेंगे। 2000 उसने ड्राइंग अमाउंट निकाली, इंटू 5% हमें रेट दिया हुआ था, इंटू मल्टीप्लाई करना है जितने महीने वो हमने निकाले हैं कि इतने महीने का इंटरेस्ट लगाना है। 12 में से कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 11 महीने का। इस पे कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का। इस पे कितने महीने का लगाना है, 3 महीने का। और जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आप यहां पे लिखोगे। 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11 बाय 12, यहां पे आपकी अमाउंट आएगी। दूसरी अमाउंट अगर आप इसको करते हो, कैसे करोगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 इंटू कितने महीने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12। इसका निकाल रहा हूं, 6000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ये तीनों की जो अमाउंट आएगी दैट विल बी टोटल इंटरेस्ट जो हमें उस पार्टनर को देना है, जो कि देना नहीं है, लेना है। हमारी इनकम कंसीडर होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं ये क्यों करवा रहा हूं टॉपिक, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो बाय साइड पे आपको डालना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स की। उस टाइम पे अमाउंट नहीं दी होगी, वहां वो क्या दिया होगा, ये कि इस पार्टनर ने इस तारीख को इतने पैसे निकाले, इस पार्टनर ने इस तारीख को इतने पैसे निकाले, इस पार्टनर ने इस तारीख को इतने पैसे निकाले। आप बताओ कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो वहां पे इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। अगर तो अमाउंट वेरिएबल है, अमाउंट है वेरिएबल की हमें दिया गया है पहली तारीख को 2000, 30 तारीख को 4000, 1 जनवरी को 6000, 28 फरवरी को 1500, कुछ भी दे दिया। अमाउंट वेरिएबल है ना, डेट भी चेंज हो रही है बार बार और अमाउंट भी चेंज हो रही है बार बार, तो हम वेरिएबल और प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, पहला मेथड क्लियर है सबको। चलो, पहला मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे कैलकुलेशन होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब बात करते हैं कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड बंदा है जिसकी मैं अब बात करने वाला हूं, उसका नाम रख लेते हैं हम छोटा भीम। ठीक है, छोटा भीम क्या है कि ये ऐसा अच्छा पार्टनर है कंपनी का कि ये पक्की अमाउंट निकालता है और वो भी हर महीने निकलवाता है। बाकियों की तरह वैसे नहीं निकालता, कभी भी जरूरत पड़ गई। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज मेथड। क्लियर हुआ। एवरेज मेथड का मतलब क्या है, वो फिक्स अमाउंट निकाल रहा है और उसने टाइम लाइन भी दी है। मैं हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा हूं, मैं हर 3 महीने में 10,000 रुपए निकाल रहा हूं, मैं हर 6 महीने में 10,000 रुपए निकाल रहा हूं। ये पक्की अमाउंट दे दी और डेट भी दे दी, तब कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज मेथड। अब बात करते हैं, इसके नीचे 6 केस आएंगे। मैं पहले केस की बात करता हूं। पहला केस है इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट दी बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ऑफ एवरी मंथ। समझो जरा अच्छे से, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या कहना चाह रहा है, वो फिक्स अमाउंट निकालता है
हर महीने की पहली तारीख को। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, फिक्स अमाउंट लगा लो, 10,000 रुपए निकालता है वो हर महीने की पहली तारीख को। अब यहां ना मैं महीने लिख रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां ऊपर से मैं काट देता हूं क्योंकि हम कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ये हो गए महीने। अब ये पहले केस में कहना चाह रहे हैं कि पहले महीने मतलब 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, हर महीने वो निकालता है पैसे पार्टनर। तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल को निकाला, आपने यहां पे लगाना है फॉर्मूला ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का इज इक्वल टू, जब उसने पहला विड्रॉ किया, सबसे पहला विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल जब विड्रॉ किया उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। यहां लिख लो 12 प्लस करना है लास्ट विड्रॉ किया उसके बाद कितने महीने बचे। लास्ट विड्रॉ किया 1 मार्च को, 1 मार्च के बाद 31 मार्च आती है, खत्म, 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि एवरेज निकालना है, 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ्स, इसको बोलते हैं एवरेज। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, पहले तो पार्टनर ने विड्रॉ करवाई फिक्स्ड अमाउंट और लिख दिया उन्होंने एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में ही कर रहा है वो, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 12 महीने का लगेगा अप्रैल से लेके मार्च तक का, क्योंकि पहला विड्रॉ कब हुआ, अप्रैल में, अप्रैल भी बीच में काउंट होगा क्योंकि 1 तारीख है। तो मैंने काउंट कर लिया 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 1, 1 क्यों किया, क्योंकि लास्ट विड्रॉ इसने यहां किया 1 मार्च को, 31 मार्च को हमारा काउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, तो 1 महीना बचा, डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पे। कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 मल्टीप्लाई, रेट कितना है 5%, मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इससे आपकी अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि क्या होगी, क्रेडिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म को मिलेगी, उनकी ये इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, ये पहला केस है। अब केस 2 की बात करता हूं। अब मान लो ये पहले पैसे निकाल रहा है, बोलोगे सर ये पहले निकाला आपने तो लिख दिया, अगर आखिर में निकाला तो, अगर बीच में निकाला तो, अगर क्वार्टर में निकाला तब क्या करेंगे, सारे केस समझाता हूं, देखो ध्यान से। सेम है, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब हर महीने की आखिरी तारीख को निकालता है, तो इसको कैलकुलेट कब कैसे करेंगे, पहले 1 अप्रैल को निकाल रहा था, अब कब निकालेगा, 30th को, इसका भी 30th, 31st, जो भी लास्ट डे आ रहा है उसमें वो निकालेगा, 1 तारीख को नहीं निकालेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करनी है पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे, आखिर वाले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे। निकालता वो हर महीने, पहला निकाला 30 अप्रैल को, तो अप्रैल तो काउंट करूंगा नहीं क्योंकि 30 को निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने महीने बचे, 11 महीने प्लस। दूसरा कब निकाला, लास्ट विड्रॉ कब किया, बिल्कुल लास्ट वाला देखना है, इस साल का लास्ट विड्रॉ कब किया, मार्च की 30 तारीख को, क्योंकि क्या लिखा हुआ है एंड, 30 या 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ्स। हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, पहले बिगिनिंग में फिर एंड में निकाला, बिगिनिंग में निकाला तो मैंने देख लिया 1 तारीख को निकाल रहा है, पहली तारीख को निकाला तो एंड तक मैंने चेक कर लिया, पहला विड्रॉ करने के बाद कितने महीने बचे मैंने लिख दिए, 12 महीने।
आखिरी विड्रॉ किया था 1 तारीख को, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 1, तो मैंने ऐड करके बना दिया। दूसरा किया तो एंड में कर रहा है विड्रॉ, एंड में, हर महीने के एंड में, 30 तारीख, यहां भी 30 तारीख। पहला किया 30 तारीख तो 11 महीने पीछे बचे, लास्ट किया तो कोई महीना बचा ही नहीं, तो मैंने काउंट ही नहीं किया। क्लियर हुआ? ऐसे वो मिडिल में भी कर सकता, तो आप आराम से निकाल लोगे इसको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर क्वार्टर में हुआ, ये तो था महीने में, हर महीने निकाल रहा है पहली तारीख को या आखिरी तारीख को। अब मैं बताने वाला हूं, अब वो करने क्या वाला है, क्वार्टर में निकालेगा। अब आप पूछोगे सर क्वार्टर क्या होता है? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, मैंने लिखा है ना, अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर है पहला, जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। जब भी कोई कंपनी अपना फाइल करती है इनकम टैक्स और बाकी सारी चीजें, वो क्वार्टरली अर्निंग्स ही दिखाते हैं। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ के देखोगे, आपको क्वार्टरली अर्निंग्स ज्यादातर दिखेंगी, वो इस क्वार्टर का, फिर इस क्वार्टर का, फिर इस क्वार्टर का, फिर इस क्वार्टर का डालते हैं। ठीक है, अगर अब क्वार्टरली कर लिया तो अब तब देख लेते हैं कि क्वार्टरली से कैसे निकलेगा। यहां पे लिख देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा था, यहां पे क्वार्टर कर देते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल लेते हैं जी ये तो पैसे, ठीक है ना। दूसरा क्या बना लेते हैं कि हर क्वार्टर के एंड में निकाल लेता पैसे, ठीक है। अब आपको यह समझाना है मेरे को कि अगर वो बंदा क्वार्टर के शुरू में और क्वार्टर के एंड में पैसे निकाल रहा है, तो हम इसको टैली कैसे करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी। क्वार्टर का मतलब ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब पहला निकाला क्वार्टर के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग, मतलब यहां पे। अब दूसरा कहां निकालेगा, आप बोलोगे सर यहां पे, नहीं नहीं नहीं, क्वार्टर शुरू कब हो रहा है, लास्ट वाला, यहां पे। तो हमें ये देखना है पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे, लास्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे। पहले विड्रॉल के बाद 1 अप्रैल को निकाला, 12 महीने बच रहे हैं। दूसरा निकाला यहां पे, तो कितने महीने बच रहे हैं, 1 2 3, इसको भी काउंट करूंगा, 1 तारीख है, 3 महीने डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। किस केस में, जब क्वार्टर बिगिनिंग में है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हो, सीबीएसई वाले स्पेसिफिकली, हम क्या करते हैं, अच्छा क्वार्टर का बिगिनिंग है, हाँ 7.5 महीने, क्वार्टर का एंड है, अच्छा हाँ इतने महीने, क्वार्टर का मिडिल है 6 महीने, अच्छा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, अच्छा हाँ वो होगा 6.5 महीने। ऐसे नहीं करना आपको, आप एग्जाम में अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे और ये क्वेश्चन पे पक्का आएगा ही आएगा। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, समझना है कि इसको करना कैसे है। ध्यान रखो, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, अप्रैल का स्टार्ट हुआ तो 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने कैलकुलेट हुआ, प्लस अब उसने बताया लास्ट विड्रॉल कब हुआ इस साल का, तो ये जनवरी में हुआ, तो मैंने डाल दिया। क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं, अब आप ये मेरे को करवाओगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्या कर रहे हैं, वो क्वार्टर के एंड में निकालता है, पहले तो क्वार्टर के शुरू में निकालता था, अब क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, चलो आओ दोनों करते हैं। पहला अप्रैल मई जून, क्वार्टर खत्म तो मतलब जून एंड है, 30 तारीख को जून की निकाले पैसे। मेरे को कैसे पता 30 को निकाले, उन्होंने खुद ही बोला एट दी एंड। दूसरा क्वार्टर कब खत्म होने वाला है, यहां पे, तीसरा यहां पे, लास्ट क्वार्टर यहां, मतलब मेरे को तो फर्स्ट और लास्ट चाहिए होता है, फर्स्ट ये रहा, लास्ट ये रहा। जब पहला क्वार्टर हुआ उसके बाद कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस, जब लास्ट क्वार्टर किया उसके बाद बचे ही कुछ नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 मंथ्स। ये क्रैम नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है हमने कि ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। बिगिनिंग होगा तो पहले आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, पहला विड्रॉ हुआ उसके बाद कितने महीने बचे, लास्ट विड्रॉ हुआ उसके बाद कितने महीने बचे, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, आपके पास मंथ्स आ जाएंगे।
ठीक है, ऐसे ही बिगिनिंग में, ऐसे ही एंड में, ऐसे ही क्वार्टर की बिगिनिंग में, ऐसे ही क्वार्टर के एंड में, एक बार मिडल वाला भी आ जाता होता है, वो आप कर लोगे आराम से। जब आपको यही पता चल गया मिडल बिगिनिंग कैसे होना है, तो आपको एंड भी क्वार्टर का आराम से निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको हमने बहुत ऐसा बना लिया था, ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो क्रैम करना पड़ता है। ये तो 6 केस है, मिडल 6 मंथ्स करना पड़ता है, बिगिनिंग है तो 7.5 रखो, ये वो है तो 5.5 रखो। बिल्कुल नहीं, क्रैम करना ही नहीं है बिल्कुल भी। कॉमर्स वालों को तो कुछ क्रैम करना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आपको हर चीज को अंडरस्टैंड करके फिर एग्जाम में करना है। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक समझा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा दिया, जिसमें मैंने बताया कि अगर वो क्वार्टर के शुरू में या क्वार्टर के एंड में कर रहा है, या वो महीने के शुरू में और महीने के एंड में कर सकता है, बट ये कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट और प्रॉपर टाइमलाइन के साथ, हर क्वार्टर हर महीने। अगर ये अमाउंट डिफरेंस होती तो कौन सा मेथड लगता? प्रोडक्ट मेथड। अब यहां पे अमाउंट फिक्स है, टाइमलाइन भी फिक्स है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? हाँ जी, कौन सा मेथड? बिल्कुल एवरेज मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो डन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं सारी एडजस्टमेंट्स पार्टनरशिप की। 5 से 6 एडजस्टमेंट्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को गारंटी देनी है, मैनेजर की कमीशन, पार्टनर की कमीशन, कैसे रेट अपॉन 100, ये क्या क्या करते रहते हैं हम, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत आसान तरीके से। और हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें पूरा फुल फ्लेज पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टे कनेक्टेड, I'll come up with a new video tomorrow. Stay connected and yes, please subscribe this channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, to get all the benefits from Commerce Vidya. Thank you everyone.